छात्रों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस से ऐसा स्पष्ट होता है कि कार्य किसी एक निश्चित समय या अनिश्चित समय से शुरू हुआ पास्ट में और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं इसमें। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन होती है। एक वचन के साथ हैज़ बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन लगाते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसमें निश्चित और अनिश्चित समय, दो समय दिए रहते हैं। निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। निश्चित समय जैसे सन, बजे, सन जैसे 1990, 2010, कुछ भी, बजे, तारीख, दिन, दिन का नाम जैसे महीने का नाम, सुबह, रात, शाम आदि अगर चीज़ें बताई जा रही हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। दिन का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, महीने में अक्टूबर, नवंबर ऐसे अगर आ रहा है तो निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, सप्ताह, दिन, महीना। इसमें भी आप कहोगे कि दिन इसमें भी है उसमें भी है, तो इसमें अनिश्चित समय में दिन की संख्या या महीने की संख्या या वर्ष की संख्या होगी। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 4 महीने से, 5 वर्ष से, उसमें दिन का नाम होगा। निश्चित समय में नाम होता है दिन या महीने का, इसमें अनिश्चित समय में संख्या बताई जाती है। अगर 2 दिन, 4 महीने, 4 वर्ष संख्या बताई जा रही है तो इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। जैसे मैं 2 दिन से यह किताब पढ़ रहा हूँ। मैं 2 दिन से यह किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है तो हैव बीन। पढ़ना की रीड होती है तो रीडिंग यह किताब, दिस बुक। अनिश्चित समय है, 2 दिन से संख्या दी गई है तो फॉर आएगा, 2 दिन की, 2 डेज। सीता सोमवार से उसका इंतज़ार कर रही है। सीता सोमवार से उसका इंतज़ार कर रही है तो सीता एक वचन है, हैज़ बीन, इंतज़ार करना की वेट होती है तो वेटिंग। के लिए, सोमवार से उसका, उसके लिए इंतज़ार कर रही है तो जब सेंस के लिए का आए तो फॉर। उसका, लड़का या लड़की कुछ भी मान लो, अगर लड़की का कर रही है तो हर आएगा, अगर लड़के को हिम भी लगा सकते हो यहाँ पर। सोमवार से है तो सोमवार एक निश्चित समय है तो इसलिए सिंस प्रीपोजिशन आएगा तो सिंस मंडे। सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मंडे। नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव के बाद नॉट आ जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। बे 2 बजे से, एग्जाम्पल देख लीजिए, बे 2 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे हैं तो बे की अंग्रेजी दे होती है, प्लूरल है, हैव आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हैज़, हैव के बाद करते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं तो दे प्लूरल है, हैव, फिर नॉट, फिर बीन। करना की डू होती है, आईएनजी डूइंग, यह कार्य, दिस वर्क। 2 बजे, बजे अगर दिया गया है तो निश्चित समय है, फिर सेंस लगाएंगे 2 o'clock। अगला सेंटेंस, राम यहाँ 3 वर्ष से पढ़ा रहा है तो पास्ट से मतलब 3 वर्ष बीत चुके हैं उसे पढ़ाते हुए, तो 3 वर्ष का मतलब पास्ट से कोई कार्य शुरू हुआ और अब भी कार्य जारी है, मतलब बंद नहीं हुआ, कार्य अभी भी पढ़ाने का जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो राम एक वचन है, राम, हैज़ बीन, पढ़ाना की टीच होती है, आईएनजी टीचिंग। यहाँ की हेयर 3 वर्ष से अनिश्चित समय है तो फॉर आएगा, 3 वर्ष की, 3 years। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। क्या तुम 1997 से दिल्ली में रह रहे हो तो तुम प्लूरल है, हैव आएगा,
हैव, उसके बाद हैज हैव के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं यू, फिर बीन लगाते हैं। बीन रहना की लिव होती है, आईएनजी आएगा लिविंग। अब दिल्ली में के लिए प्रीपोजिशन इन आता है। दिल्ली, अब सन दी गई है 1997, तो सिंस 1997 हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं? बेबी प्लूरल है तो हैव आएगा, हैव दे, फिर बीन। टीवी देखना, वॉच, आईएनजी लग जाएगा वॉचिंग टीवी। सुबह से निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। इसके बाद इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप्स देख लीजिए। इसमें स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगाते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मैन में फर्स्ट फॉर्म आएंगी, फिर सेम वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मीरा तुम्हारे साथ 2 माह से क्यों रह रही है? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी वाई, मीरा एक वचन है तो हैज मीरा, फिर बीन। रहना की लिव होती है लिविंग। अब साथ की प्रीपोजिशन विद लगाते हैं, तुम्हारे की यू। 2 महीने, 2 माह दिए गए हैं तो 2 माह अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 2 मंथ्स। तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो कौन सी किताब, कौन सी इंटरोगेटिव वर्ड है, इसके साथ नाउन जरूर आता है तो विच बुक। अब तुम जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी हैव, सब्जेक्ट यू, फिर बीन। रीड में फर्स्ट फॉर्म मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं रीडिंग। अब 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। ये एग्जाम्पल होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं, आप लोगों को करने हैं, देख लीजिए ध्यान से। आप लोग ध्यान से इसको करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मुख्य मतलब है कि वो पास्ट में कोई काम शुरू होता है और वर्तमान में भी जारी होता है। तो आपको ध्यान से बनाना है और अपना होमवर्क लोड करना है। धन्यवाद।